ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर होली मिलन समारोहों पर रोक लगाई। होलिका दहन के दिन भी लोगों से कम संख्या में एकत्र होने का परामर्श। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1000 हुई। कल 31 जिलों से 211 नये मामले सामने आये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी में बढ़ोतरी, कई जिलों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के पार। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सभी एहतियाती उपायों पर अमल करने की अपील की है। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि होलिका दहन के अवसर पर कम से कम लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति होगी। साथ ही होली के दिन सार्वजनिक स्थानों पर होली मिलन और किसी भी प्रकार के अन्य आयोजन पर रोक लगा दी गई है। शब-ए बारात पर भी बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। लोगों से मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने और हाथों को नियमित अंतराल पर साफ करने को कहा गया है। श्री प्रसाद ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि होली और शब-ए बारात को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही कोविड जांच का दायरा भी बढ़ाया गया है। श्री पांडेय ने बताया कि अधिकारियों को 70% जांच RT-PCR और ट्रूनेट के माध्यम से करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रदेश के 31 जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 211 नये मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 66 मामले पटना से सामने आये हैं। वहीं जहानाबाद से 16, भागलपुर से 13, गया से 12 और मुजफ्फरपुर से 10 पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,64,409 हो गई है। वहीं इसी अवधि में 133 मरीजों को छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,61,839 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 99.03% है। एक दिन में 2 मरीजों की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,569 हो गया है। वर्तमान में 1,000 मरीजों का उपचार चल रहा है। पटना में सबसे अधिक 418 मरीज इलाजरत हैं। इधर देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 62,000 से अधिक नये मामलों की पुष्टि हुई है। एम्स पटना के कोविड मामलों के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि लोगों की लापरवाही और दिशा निर्देशों के उल्लंघन से कोविड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ये हमें स्वीकार करना होगा कि जो भी दिशा निर्देश थे सरकार के और स्वास्थ्य मंत्रालय के जो गाइडलाइंस थे या प्रोटोकॉल थे, उसमें कुछ चूक तो जनता से हुई है। हमने देखा है कि कई जगहों पर जब से लॉकडाउन खत्म हो गई या धीरे धीरे छूट बढ़ाया गया, कुछ न कुछ लोग एहतियात बरतने में सतर्क नहीं रहे। खुशफहमी हो गई या भ्रांति हुई कि अब कोरोना जा चुका है, अब कुछ नहीं होगा, तो मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना या समूह में इकट्ठे होना, इन सबों में कुछ ढिलाई जरूर है। कि ये मान लीजिए वायरस है, वायरस का इन्फेक्शन का 100% यानी कि 100% कोई उपाय नहीं है कि इसके संक्रमण को रोका जा सके। तो हम बताते हैं कि आप ये सब एहतियात बरतें तो संक्रमण की संभावना कम होगी। प्रदेश में अब तक 24,82,903 लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। इसमें 20,61,207 लोगों को टीके की पहली डोज, जबकि 4,21,696 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। इधर देश में अब तक 5,81,00,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और बांग्लादेश अस्थिरता, आतंकवाद और अशांति की जगह विश्व में स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। श्री मोदी अपने बांग्लादेश दौरे के क्रम में ओराकांडी में मोथुवा समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपनी प्रगति के माध्यम से विश्व की प्रगति देखना चाहते हैं। भारत और बांग्लादेश दोनों ही देश अपने विकास को अपनी प्रगति से पूरे विश्व की प्रगति देखना चाहते हैं। दोनों ही देश दुनिया में अस्थिरता, आतंक और अशांति की जगह स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। यही मूल्य, यही शिक्षा श्री श्री हरिचांद ठाकुर देव जी ने हमें दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भारत और बांग्लादेश ने अपनी क्षमताएं सिद्ध की। आज दोनों राष्ट्र मिलकर इस महामारी से दृढ़तापूर्वक संघर्ष कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत यह अपना कर्तव्य समझता है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन बांग्लादेश के नागरिकों तक पहुंचे। कोरोना महामारी के दौरान भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों ने अपने इस सामर्थ्य को सिद्ध करके दिखाया है। आज दोनों ही देश एक साथ मिलकर इस महामारी का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं। मेड इन इंडिया वैक्सीन बांग्लादेश के नागरिकों तक भी पहुंचे, भारत इसे अपना कर्तव्य समझकर काम कर रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज देवी काली का आशीर्वाद लेकर बांग्लादेश की 2 दिन की यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने सतखीरा में जेसोरेश्वरी काली शक्तिपीठ में पूजा अर्चना की। पौराणिक परंपराओं के अनुसार ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। मंदिर के बाहर मीडिया कर्मियों से बातचीत में श्री मोदी ने बताया कि उन्होंने मां काली से मानव जाति को कोविड-19 के खतरे से मुक्त करने की प्रार्थना की। कोरोना के संकट से जल्द मुक्ति दिलाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिस मंत्र को हमने जिया है, वसुधैव कुटुम्बकम, जो हमारे संस्कार की विरासत है, हम पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। आज मुझे 51 शक्तिपीठ में से एक मां काली के चरणों में आने का सौभाग्य मिला। मेरी कोशिश रहती है कि मौका मिले तो इन 51 शक्तिपीठों में कभी न कभी जाकर के अपना मत्था टेकूं। आज जब मैं इस पवित्र धरती पर आया हूं और मैंने सुना है कि हाँ, मां काली की पूजा का जब मेला लगता है, बहुत बड़ी तादाद में भक्त सीमा के उस पार से भी और यहाँ से भी यहाँ आते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 75वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा। मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी के कारण कई हिस्सों में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि इस महीने के अंत तक तापमान में और बढ़ोतरी के आसार हैं। वर्तमान मौसमी परिदृश्य संकेत दे रहे हैं कि आखिरी दिनों में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। यह इस वर्ष मार्च महीने का सबसे गर्म समय का पूर्वानुमान है। मार्च महीने में अधिकतम तापमान राजधानी पटना की बात करें तो पहले एवं दूसरे हफ्ते में जब तापमान में वृद्धि हो रही थी तो अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच बना रहा। तीसरे सप्ताह में यह अंतर 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच बना रहा। मार्च महीने में इस तरह उतार चढ़ाव तापमान में देखने को मिलते हैं, परंतु मार्च में वर्ष 2010 से अभी तक प्राप्त आंकड़े के अनुसार वर्ष 2010 के दिनांक 27 मार्च को छोड़कर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड को पार नहीं होता है। भागलपुर आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान
37.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर प्रदेश में निचली अदालतों का संचालन 5 अप्रैल से सुबह 7 बजे से दिन के 1 बजे तक होगा। यह व्यवस्था 26 जून तक प्रभावी रहेगी। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से होलिका दहन में प्लास्टिक, रबर, टायर, जले हुए मोबिल और किरासन तेल जैसे प्रदूषणकारी चीजों का उपयोग नहीं करने को कहा है। बोर्ड अध्यक्ष ए.के. घोष ने कहा कि ऐसे पदार्थों से वायुमंडल में गैसीय प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है, जिससे मानव स्वास्थ्य और हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है। पटना और आनंद विहार टर्मिनल के बीच 30 मार्च से 8 अप्रैल तक प्रतिदिन एनटीपीसी परीक्षा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। लोगों को पत्र लेखन से जोड़ने के लिए डाक विभाग पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। पूर्वी क्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि 15 वर्ष तक की आयु का कोई भी बच्चा परिवार के किसी सदस्य को कोविड-19 के अनुभवों के संबंध में पत्र लिखकर पोस्ट मास्टर जनरल जीपीओ पटना के नाम से 5 अप्रैल तक भेज सकता है। केंद्रीय विद्यालयों में अकादमिक वर्ष 2021-22 के लिए पहली कक्षा में छात्र छात्राओं के नामांकन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू होगा। कक्षा 2 और उससे ऊपर की क्लास के लिए 8 अप्रैल से ऑफलाइन नामांकन लिए जाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पहली कक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 19 अप्रैल तक चलेगा। गोपालगंज जिले के महम्मदपुर गांव के पास एक ट्रक और कार के बीच हुई टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति पत्नी और बेटा बेटी शामिल हैं। सभी सहरसा के बनगांव के रहने वाले थे और होली पर दिल्ली से अपने गांव जा रहे थे। कटिहार जिले के बारसोई रेलवे स्टेशन के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ट्रैक्टर से लगभग 578 लीटर शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं शेखपुरा जिले में उत्पाद विभाग और पुलिस की टीमों ने छापेमारी कर अलग अलग थाना क्षेत्रों से भारी मात्रा में शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ बेगूसराय जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत 35 कार्टन शराब बरामद की गई। मौके से 2 तस्करों की गिरफ्तारी भी हुई है। गोपालगंज नगर थाना में तैनात होमगार्ड के एक जवान ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मामले की जांच की जा रही है। सीतामढ़ी जिले के बेला थाना क्षेत्र के विशनपुर तिलियाही गांव में अपराधियों ने एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। वैशाली जिले के बिदुपुर थाना स्थित हाजत से एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर होली मिलन समारोहों पर रोक लगाई। होलिका दहन के दिन भी लोगों से कम संख्या में एकत्र होने का परामर्श। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1000 हुई। कल 31 जिलों से 211 मामले सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी में बढ़ोतरी, कई जिलों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के पार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।